नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। उम्र है आपकी लगभग 38 वर्ष। सवाल आपके ये थे कि बिज़नेस ग्रोथ कैसी रहेगी, आगे का जीवन कैसा रहेगा, किस उम्र में क्या कुछ हो सकता है, किस तरह की जानकारी मुझे यहाँ पर समझ आ रही है, वो सारी की सारी जानकारी क्लियर कट आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आपके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपकी जीवन रेखा देखेंगे। जो जीवन रेखा होती है वो यहाँ पर ये संकेत करती है कि कब सुख, दुख, पैसा, प्रॉपर्टी, अच्छी खबर, अच्छा समय, बुरा समय, रोग, द्वेष, हारी, बीमारी, जीवन में होने वाली अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी सभी चीज़ें जीवन रेखा पर देखकर ही समझ आ जाती हैं। यहाँ पर अगर जीवन रेखा को देखेंगे तो आपकी जीवन रेखा के दो पार्ट को डिवाइड करें, यहाँ से आगे वाला, यहाँ से पीछे वाला, तो यहाँ पर ही समझ आता है कि इससे पहले जो जीवन रेखा है वो बहुत ही उथल पुथल है, उसमें बहुत ही समस्याएं हैं। यहाँ से पहले देखिए, यहाँ पर ये इसमें जाले बन रहे हैं, जैसे हथकड़ी होती है, इस प्रकार के जाले यहाँ तक बन रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर जीवन रेखा सही है। देखिए, जब जीवन रेखा शुरुआत में ऐसी हो तो ये समझा जाता है कि व्यक्ति का बचपन, व्यक्ति की टीनेज और लगभग 40 वर्ष तक का समय किसी न किसी संकट समस्या से घिरा हुआ होता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी पूरी तरह फिट और फाइन नहीं हो पाता। या तो व्यक्ति को कोई स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या होती है, परिवार में परेशानी होती है, पैसे से परेशान होता है, भारी टेंशन, कर्ज या कुछ और भी ऐसी समस्या जिससे व्यक्ति परेशान रहे। इन चीज़ों का आना हाथ में कॉमन होता हुआ देखा जाता है। अभी आप 38 वर्ष के हैं, मुझे लगता है कि कम से कम 42 तक आपको कुछ ना कुछ समस्या पहले भी थी और आगे भी दिखी जाएगी। ये जीवन में होने वाले समस्याओं को दिखाती है। इसके बाद आपकी जीवन रेखा सही चली है 42 के बाद, बहुत ही बढ़िया चली है, बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही स्मूथ तरीके से, जिसमें सही पैसा आ रहा है, सही परिवार है, सही स्वास्थ्य है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन आपके हाथ में जीवन रेखा पर एक समस्या और है कि आपके हाथ की जीवन रेखा यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पर आकर ये टूट गई है। आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर और यहाँ पर बीच में गैप आया हुआ है। ये गैप कौन सी एज में है? ये गैप है लगभग आपके हाथ में 55 वर्ष के आसपास। देखिए, मैं आपको केवल इतना कह सकता हूँ कि एक एग्जैक्ट डेट तो हम नहीं बता सकते, तो मेरा ये आपको एडवाइस रहेगी। एक बार मैं खुद ध्यान से देखता हूँ, यहाँ से यहाँ तक, इसको आप समझिएगा 55, 56, 57, ये 3 से 4 साल जो रहेंगे यहाँ पर रोड हाईवे पर सोच समझ कर जाना है, पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ जाना है, अपने स्वास्थ्य से कोई खिलवाड़ नहीं करनी। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है जब जीवन रेखा यहाँ से टूट जाए तो बीमारी होने के संकेत होते हैं, चोट चपेट लगने के संकेत होते हैं, कहीं से भर भी संकट आ सकता है। ऐसे व्यक्ति कभी कभी किसी वाहन से गिरकर पड़कर नुकसान करते हैं, अपने शरीर का नुकसान करते हैं। तो यहाँ पर जीवन रेखा जब टूटती है तो शरीर को कष्ट होता है। वो कैसे भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं खड़े हैं, आपको चक्कर है, आप गिर गए, आपको चोट लग गई। ऐसा नहीं है कि रोड पर ही कुछ होगा, कहीं पर भी कुछ व्यक्ति को साथ समस्या हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को बेसिक एडवाइस ये रहती है कि वाहनों का उपयोग ध्यान से करना चाहिए, ओवर स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए, पूरे सीट बेल्ट के साथ, हेलमेट के साथ जहाँ पर भी जहाँ जाना चाहिए, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, खान पान पर अपना खान पान अच्छा रखना चाहिए, और कुल मिला के अपनी तरफ से कोई ढील अपनी हेल्थ के लिए नहीं देनी चाहिए। बाकी देखिए, इसका एक मैं आपको मंत्र दूंगा। यहाँ पर मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत आपकी जीवन रेखा के हिसाब से दिखाई पड़ी है। बहुत छोटा सा गैप है, 1-2 महीने आपको परेशान करेगा, 1-2 महीने बेड रेस्ट करवा सकता है, लेकिन यहाँ पर जीवन रेखा टूटी हुई है। ये मिड 50s के बाद ही आपको ये रेखा समस्या देगी। फिर जीवन रेखा आगे बढ़ी है, फिर यहाँ पर आकर आते आते ही समाप्त हो गई है। जीवन रेखा आपके हाथ में काफ़ी सही है, नॉर्मल है, एक मध्यम आयु के योग हैं। यहाँ पर समस्या है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप अल्पायु नहीं है, पूर्ण आयु है। भगवान ने जितनी सांसें आपको दी हैं वो सारी की सारी पूर्ण होकर रहेंगी, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है। इसके अलावा अपना हेल्थ इंश्योरेंस इस एज से पहले करवा लीजिएगा, वो भी आपके लिए काफ़ी बढ़िया और काफ़ी सही देखा जाएगा। बाकी जीवन रेखा ठीक है, मुझे उतार चढ़ाव दिखते हैं। यहाँ पर बचपन से लेकर अब तक उबड़ खाबड़ रही है, 42 के बाद बहुत बढ़िया है, 55 में थोड़ा सा ये टूटी है, लेकिन इसके बाद बहुत स्मूथ यहाँ पर देखी जा सकती है। इसके बाद अगर आपके हाथ की भाग्य रेखा देखेंगे, आपने बिजनेस ग्रोथ के बारे में पूछा, अभी आप 38 वर्ष के हैं। देखिए, आपकी जो भाग्य रेखा है वो यहाँ से निकलती है, फिर यहाँ पर रुक जाती है। आने वाले 3 साल के अंदर आप कुछ ना कुछ नया काम करेंगे, अपने करियर में बदलाव लाएंगे, या कोई साइड बिजनेस शुरू करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा बदली है, ये फिर से चली है, और बुढ़ापे में भाग्य रेखा नहीं है। देखिए, जब बुढ़ापे में भाग्य रेखा ना हो, अगर ये ऐसे होती, एक सेकंड, अगर ये ऐसे होती तो बहुत बढ़िया होता, लेकिन आप देखेंगे यहाँ चली, यहाँ रुकी, यहाँ चली, यहाँ रुक गई। बुढ़ापे में भाग्य रेखा है ही नहीं। ये संकेत होता है कि व्यक्ति बुढ़ापे के अंदर भी मेहनत करता है। मैंने जनरली देखा कि व्यक्ति रिटायरमेंट नहीं लेते,
ये रेखा जब यहाँ पर ना हो तो व्यक्ति को मेहनत बढ़ जाती है, व्यक्ति को संघर्ष बढ़ जाता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर पैसा कमाने की भूख जितनी टीनेज में होती है, जितनी 20s में होती है, जितनी 30s में होती है, जितनी 40s में होती है, उतनी ही भूख व्यक्ति के जीवन में अपने बुढ़ापे में भी देखी जाती है। मैंने केवल इतना देखा है कि जिनके हाथ में बुढ़ापे में भाग्य रेखा ना हो, ऐसे व्यक्ति अपनी मर्जी से या किसी मजबूरी के कारण बुढ़ापे में पैसा कमा रहे होते हैं। अब वो अपनी स्वयं की इच्छा होती है, मजबूरी होती है, ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन आप इतना समझ सकते हैं, एक सज्जन पुरुष अभी कुछ महीने पहले हमारे पास हाथ दिखाने आए थे। उनकी उम्र थी लगभग 84 वर्ष, व्यापारी थे और 84 वर्ष की उम्र में भी अपने बिजनेस पर जा रहे थे। सुबह घर से निकलते थे, शाम को लौट के आते थे। तो ये समझ सकते हैं कि बुढ़ापे के अंदर व्यक्ति मेहनत करता हुआ, पैसा कमाता हुआ, पैसे के लिए भागदौड़ करता हुआ, ट्रैवलिंग करता हुआ, सरदर्दी लेता हुआ पाया जाता है। आप ये मत समझिएगा कि आपका बुढ़ापा ऐसा रहेगा कि आप आराम से घर पे बैठे हैं, बच्चे कमा रहे हैं, आपने रिटायरमेंट ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर स्वयं इच्छा से आप कुछ ना कुछ करते हुए अपने 70s में 80s में भी देखे जाएंगे। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई पड़ता है। इसके बाद अगर आपकी मस्तिष्क रेखा देखेंगे तो जो आपकी मस्तिष्क रेखा है वो जीवन रेखा से अलग होकर चली है। जब किसी की भी बुद्धि की रेखा इस प्रकार अलग होकर चले तो ऐसे व्यक्ति के नेचर में, स्वभाव में कुछ ना कुछ अलग लक्षण पाए जाते हैं। वो लक्षण इस प्रकार हैं कि व्यक्ति की थॉट प्रोसेस बहुत इंडिपेंडेंट होता है, व्यक्ति खुले विचारों वाला होता है, ओपन माइंडेड होता है, व्यक्ति जो मन में आता है बोल देता है, व्यक्ति बातों को दबा कर नहीं रखता, जिससे जैसा संबंध रखना चाहिए साफ होता है, पीठ पीछे बातें नहीं बोलने वाला होता। ऐसे व्यक्ति सच बोलने वाले होते हैं, ज़्यादातर सच बोलते हुए दिखाई पड़ते हैं। ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर, ये मैंने पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से पाया है लोगों के हाथ देख देख कर, कि ऐसी मस्तिष्क रेखा वाले व्यक्ति मैंने 95% व्यापारी देखे हैं। ऐसा व्यक्ति किसी के प्रेशर में रहकर काम नहीं कर सकता, किसी के नीचे काम नहीं कर सकता, तो ऐसा व्यक्ति व्यापारी ही होता है। ऐसा व्यक्ति अगर जॉब करेगा तो मजबूरी में करेगा। ऐसे व्यक्ति इस प्रकार के होते हैं कि अपनी 20s में नौकरी करी, 30s में नौकरी करी, बट एट द एंड बना व्यापारी, करा बिजनेस ही। इच्छा बिजनेस की होती है, पैसे जोड़ने के लिए, बिजनेस शुरू करने के लिए नौकरी करते हैं और फिर अपना बिजनेस करते हैं। ये लक्षण यहाँ पर दिखाई देते हैं। धार्मिक बहुत होते हैं, अपने धर्म को मानते हैं, किसी और के धर्म पर विश्वास ज़्यादा करते नहीं हैं और किसी पर भी आँख बंद करके भरोसा नहीं करते। ऐसे व्यक्ति को बेवकूफ़ बनाना, फ्रॉड करना, स्कैम करना बड़ा मुश्किल देखा जाता है। और सबसे नेगेटिव चीज़, तो मैंने पॉजिटिव बोला, इसके ऐसे व्यक्ति के बारे में एक नेगेटिव ये होता है कि व्यक्ति ज़िद्दी होता है। या तो व्यक्ति जिद करेगा, नहीं करेगा तो अपनी जिद को पूरा करके मानेगा, फिर चाहे कोई बड़ा बूढ़ा समझाने आ जाए, कोई अच्छा समझाने आ जाए, नहीं, व्यक्ति नहीं मानता और अपनी जिद एट द एंड पूरी करके ही रहता है। तो ये चीज़ें और ये लक्षण मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, ये चीज़ें, ये लक्षण दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद ये है आपके हाथ का शुक्र पर्वत। शुक्र पर आपके हाथ में यहाँ पर रेखाएँ ठीक है, तो परिवार को लेकर कोई नेगेटिविटी, कोई नकारात्मकता यहाँ पर मैं नहीं देख पा रहा हूँ। इसके अलावा मंगल पर अगर आएंगे तो ये है मंगल का पर्वत। मंगल पर आपके हाथ में यहाँ पर आड़ी रेखाएँ थोड़ी सी ज़्यादा हैं। यहाँ पर जब इस प्रकार की रेखा होती हैं तो व्यक्ति के पास चाहे पैसा अच्छा हो, परिवार अच्छा आ जाए, सुख शांति आ जाए, लेकिन टेंशन कभी नहीं जाती। व्यक्ति किसी न किसी बात को लेकर चिंता में, टेंशन में देखा जाता है। हमेशा व्यक्ति किसी न किसी चिंता से ग्रस्त होना, ये लक्षण यहाँ पर समझ आते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर समझ आती हैं। बृहस्पति का क्षेत्र ठीक है, अच्छा है। शनि पर मैं जैसे मैंने बताया यहाँ पर भाग्य रेखा नहीं है, तो बुढ़ापे में मेहनत हो जाती है। यहाँ पर सूर्य रेखा पर वी साइन बना हुआ है, समाज में मिलने वाली नेम, फेम और इज्जत को ये रेखा यहाँ पर दिखाती है। इसमें भी कोई नकारात्मकता नहीं दिखाई पड़ती है। अगर बात करेंगे बुध की, तो बुध पर 1 रेखा, 2 रेखा और 3 रेखा यहाँ पर है, जो कि अगर व्यक्ति व्यापारी है तो अत्यधिक सफल होगा और एज़ कम्पेयर टू नौकरी से ज़्यादा पैसे कमाएगा। ये लक्षण यहाँ पर दिखते हैं। व्यापार की समझ, व्यापार से प्रॉफिट बनाना, पैसा कमाना, अच्छा पैसा कमाना, ये सारे लक्षण व्यक्ति के अंदर होते हैं। ये किस्मत से आते हैं, जन्मजात व्यक्ति के अंदर होते हैं। इसके अलावा भारी मंगल भी ठीक है और यहाँ पर चंद्र का क्षेत्र भी ठीक है। राहु केतु में भी कोई गड़बड़, कोई दिक्कत की परेशानी मुझे नहीं दिखाई पड़ती है। यहाँ पर धनुषाकार रेखा है, व्यक्ति समझदार होता है, सही समय पर सही निर्णय लेने वाला देखा जाता है। जीवन में जल्दबाजी में आकर, किसी की बातों में आकर, गुस्से में आकर या फिर आवेश में आकर ऐसा व्यक्ति कभी भी कैसे भी कोई भी गलत निर्णय नहीं लेता है। तो यहाँ पर मुझे आपके हाथ में जो भी जैसे भी समझ में आया वो सारी की सारी जानकारी क्लियर कट मैंने जो मुझे दिखा मैंने आपको बता दी। आपको और कोई डाउट कर रही हो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई है या नहीं है, आपका रिव्यू क्या है हमको जरूर बताइएगा। मुझे आपको उपाय कौन कौन से देने हैं, मंगल के उपाय लीजिएगा, थोड़ी सी बहुत टेंशन की रेखा यहाँ पर है। भाग्य रेखा थोड़ी सी कमज़ोर है क्योंकि बुढ़ापे में नहीं है, इसलिए भाग्य रेखा मैं चाहता हूँ कि आपकी भाग्य रेखा इस प्रकार बुढ़ापे के अंदर भी दिखे, तो इसलिए भाग्य रेखा के उपाय लीजिएगा। भाग्य रेखा कमज़ोर है, छोटी है। और जीवन रेखा का मंत्र लीजिएगा, यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर एक दिक्कत बताई थी इसका एक मंत्र लीजिएगा। तो ये 3 उपाय मुझे आपको देने हैं, मंगल, भाग्य रेखा, जीवन रेखा का मंत्र। बाकी कोई भी गड़बड़ आपके हाथ में नहीं है, ये छोटी छोटी 3 गड़बड़ दिखाई पड़ती हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।